अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेक्चर नंबर 48 माजरत, मैंने लेक्चर नंबर 47 में ये कहा कि हम पास्ट के सारे लेक्चर्स कर चुके हैं और अब हम फ्यूचर पे जाएंगे। मैंने अभी तरतीब देखी तो देखा कि पास्ट टेंसेस का आखिरी यानी चौथा टेंस अभी बाकी है और ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेक्चर नंबर 31 और 32 ज़रूर देखें, जहां मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बताया है। और ये फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई काम माजी बईद में शुरू हुआ है और उसी में जारी रहा। अब ये याद रखिएगा, कोई काम माजी बईद में शुरू हुआ माजी बईद में शुरू हुआ और उसी ज़माने में जारी रहा। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आते हैं कि इसकी निशानियां क्या हैं, कैसे पता चलता है कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। जुमले के आखिर में, अब निशानी देखें इसकी, जुमले के आखिर में ता रहा था। याद रखिएगा, ये ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। अगर औरतें ज्यादा हों तो ती रही थी भी आ सकता है। या फिर रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन साथ में वक्त या मुद्दत। ये वक्त या मुद्दत आप पढ़ चुके हैं। वक्त या मुद्दत, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं। इन जुमलों से जाहिर हो कि ये माजी का काम माजी में जारी था। काम माजी का माजी में जारी था और ख़त्म नहीं हुआ। ये याद रखिएगा कि माजी का काम माजी में जारी था और ख़त्म नहीं हुआ। ये इसका मेन पॉइंट है। ये माजी का काम था, माजी में जारी रहा, ख़त्म नहीं हुआ। अब उसकी मिसालें देखें आप। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा था, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। माजी में काम शुरू हुआ था और हाल में चल रहा था। ये जो है, ये माजी में काम जारी था। मैं 2 बजे से पढ़ रहा था, वो 2 साल से पढ़ रहा था। अच्छा, अगर जहां वक्त और मुद्दत ना भी हो, अब देखें
یہ دو جملے ہیں. یہاں وقت ہے، یہاں مدت ہے. یہاں ہم استعمال کرتے تھے سے کے لیے سنس، اور یہاں استعمال کرتے تھے فور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں. تو وہ قاعدہ وہی رہے گا. جہاں وقت اور مدت نہ ہو، جیسے وہ سوتی رہی تھی. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہم نے کہا تھا وہ سوتی رہی ہے. ہم پڑھتے رہے تھے. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہم نے کہا تھا ہم پڑھتے رہے ہیں. یہاں یہ فرق ہے کہ یہ ماضی کا تھا تھے اس کے ساتھ لگ رہا ہے. اب اگر آپ لیکچر نمبر 32 کو دیکھیں، غالباً 32 ہی ہوگا. لیکچر نمبر 32 میں جہاں ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس پڑھا تھا، اور یہ تھا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کا وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ ہیلپنگ ورب ہم نے استعمال کیا تھا ہیز اور ہیو. یہاں ہیلپنگ ورب اسی کا پاسٹ ہوگا، کیونکہ یہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ہے، وہ پریزنٹ تھا. اور اس کا پاسٹ جو ہے وہ ہیڈ ہے، جو ہر سبجیکٹ کے لیے یکساں ہے. ہر سبجیکٹ میں ایک ہی لگے گا. اب یہاں بناوٹ وہی ہوگی جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی تھی، صرف فرق ہیلپنگ ورب کا ہے کہ وہ پریزنٹ سے اب پاسٹ میں چلا گیا ہے. پہلے سبجیکٹ، پھر ہیڈ، ہیلپنگ ورب جو ہیڈ ہے وہ سب کے لیے لگے گا. پھر ایک اضافی ہیلپنگ ورب. یہ اضافی ہیلپنگ ورب ہے کنیکشن کے لیے. مین ہیلپنگ ورب آپ کا ہیڈ ہے. اضافی ہیلپنگ ورب یہ لگے گا بین، جو کنیکٹ کرتا ہے سینٹینس کو، لنک کرتا ہے. پھر ورب کے ساتھ، جب میں صرف ورب کہوں اس کا مطلب فرسٹ فارم ہے ورب پلس آئی این جی، کیونکہ کنٹینیوس ٹینس ہے، رہا کا استعمال ہو رہا ہے، آئی این جی لگے گا ہی لگے گا. اور پھر آبجیکٹ. اور اس کے بعد آخر میں، اگر وقت یا مدت دی گئی ہے، آخر میں اگر وقت یا مدت ہو، وہ ہم فور اور سنس سے بناتے ہیں جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں آپ سمجھ چکے ہیں. اب میں 2 بجے سے پڑھ رہا تھا. میں 2 بجے سے پڑھ رہا تھا. ترتیب وہی رہے گی جو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کی تھی، جو میں نے پیچھے لکھی ہے، سوائے ہیلپنگ ورب کے. وہ ہیز اور ہیو کی جگہ پہ ہیڈ میں تبدیل ہو جائے گا. اب دیکھیں، آئی سبجیکٹ لگ گیا، ہیڈ آئی ہیڈ، یہ آپ کا مین ہیلپنگ ورب لگ گیا. آئی ہیڈ بین، یہ اضافی ہیلپنگ ورب ہے.
रीडिंग, क्योंकि वर्ब के साथ आई एन जी रहा के लिए, जहाँ भी रहा होगा वहाँ आएगा। ये मैंने कहा वर्ब लगेगा विथ आई एन जी, ये आ गया। अब यहाँ टाइम दिया हुआ है, ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। जब पॉइंट ऑफ टाइम कंफर्म हो तो हम वहाँ सिंस लगाते हैं, जहाँ मुद्दत दी गई होगी वहाँ फॉर लगाएंगे। इसका मतलब है से, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। 2 o'clock को हम 2 o'clock, मैं 2 बजे से पढ़ रहा था। अब दूसरा हमने लिखा था वो 2 साल से। अब 2 साल से कोई पढ़ रहा है तो वो स्टडी कर रहा है, वो रीडिंग तो ज़रा मुश्किल है कि रीड 2 साल से कोई एक चीज़ पढ़ रहा हो। वो 2 साल से पढ़ रहा था, तो आप रीड भी कह सकते हैं, स्टडी भी कह सकते हैं। ही हैड बीन, ही सब्जेक्ट आ गया, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीन इजाफी हेल्पिंग वर्ब आ गया। आप उसको रीडिंग कहें कि 2 साल से कोई एक चीज़ पढ़ रहा था, या स्टडिंग कहें कि जैसे आप कोई डिग्री के लिए कहीं पढ़ रहे हैं। ही हैड बीन स्टडीइंग। अब 2 साल ये मुद्दत है, तो यहाँ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे से के लिए, फॉर 2 years। उम्मीद है कि ये क्लियर होगा। अब जहाँ वक्त या मुद्दत न दी गई हो, यानी वक्त और मुद्दत या मुद्दत ना हो, जैसे वो सोती रही थी, शी, उसके बाद सेम हेल्पिंग वर्ब, सेम कनेक्शन, वी हैड, शी हैड बीन स्लीपिंग। आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वक्त नहीं है, यहाँ जुमला खत्म हो गया। हम पढ़ते रहे थे, हम पढ़ते रहे थे। सो भी कोई वक्त नहीं है, कोई मुद्दत नहीं है, तो जुमला जो है आखिर में वर्ब पे ही खत्म हो जाएगा। ये देखें आप, वी हैड बीन रीडिंग। आगे ना इसका ऑब्जेक्ट है, ना कुछ है, ना टाइम दिया हुआ है, ना मुद्दत दी हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि टाइम और मुद्दत हो, लेकिन ज़्यादातर चांस ऐसे ही होते हैं कि इन जुमलों में वक्त और मुद्दत होती है बनाते हुए जुमले। उम्मीद है कि लेक्चर ये समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिवाय एक फ़र्क के कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब पास्ट में इस्तेमाल होता है, हैज़ और हैव की जगह पे हम हैड इस्तेमाल करते हैं। अगले लेक्चर में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।